हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं कक्षा का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में उसका हिंदी मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड ने जारी किया कॉम आर्ट्स के लिए। जो उसकी 100 नंबर का हिंदी मॉडल सेट है उसका हम ऑब्जेक्टिव आंसर देखेंगे। अगर आप साइंस और कॉमर्स का छात्र है तो उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। मैं अपने चैनल पे जाएं आप और उस वीडियो को भी देख लें। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि स्नेहमग्न शब्द कौन समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका जो सही आंसर है ये भी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रम जोड़ आदित्य। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। सही वाक्य है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है घोड़ा शब्द कौन संज्ञा है। तो 4 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाचक। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद है। 5 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्जोर नायक। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है नदी शब्द है। नदी शब्द है। 6 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए, यानी कि स्त्रीलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है श्याम ने मिठाई खाई, कौन कारक है। 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्ता कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अनुराग शब्द का विलोम होगा। 8 का सही आंसर हो जाएगा विराग, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यथा जोड़ अर्थ। सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पदबंध के कितने प्रकार है। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कह रहा है मोर शब्द का पर्यायवाची है। तो मोर शब्द का पर्यायवाची होता है। इसका 11 का ये आंसर हो जाएगा सारंग। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। तो प्रकाश शब्द जो है ये एक पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद है। तो बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ वाक्य है। 14 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आज्ञा बोधक। किसी को आज्ञा दिया जा रहा है कि यहाँ से चले जाओ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी हानि आप करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बालक शब्द में प्रत्यय है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है बदनाम शब्द में उपसर्ग है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बद। याद रखिएगा दोस्तों, उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले जुड़कर वाक्य बनाता है, शब्द बनाता है। और प्रत्यय वो होता है जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है रात हुई और तारे निकले वाक्य है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साधारण वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कह रहा है महात्मा शब्द कौन समास है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रमधारय समास। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इसे कौन न स्वीकार करेगा, सर्वनाम है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि प्रश्नवाचक। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें कौन, क्या, कब, कैसे लगा रहेगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में कह रहा है नववधु शब्द कौन सा समास है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमधारय समास। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है मैदान शब्द का विशेषण है। तो मैदान शब्द का जो विशेषण होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी मदानी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए मदानी, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कह रहा है कि
पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है। यहाँ यहाँ पे देखिए इसका जो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, यानी कि 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि पठनीय यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भला शब्द कौन विशेषण है। 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। भला यानी भलाई क्या हो गया, किसी का गुण हो गया, गुणन्य होता है भला। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी जोड़ आकुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में कह रहा है कि विशेष शब्द का विलोम है। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अविशेष यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ है। तो 27 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोड़ जोड़ की भूख यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है फैसला शब्द है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्सम। उसके 29 में देखेंगे कह रहा है जिसे भय नहीं है का एक शब्द है। 29 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निभ है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे कहते हैं। तो 31 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्यय यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कह रहा है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। 32 का जो है कह रहा है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समूहवाचक। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी समूह हो जैसे कि एक झुंड, गिरोह क्या होता है, एक झुंड होता है, तो वो किस वाचक में आएगा, समूहवाचक में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 33 में 33 में हो गया अज्ञान। अज्ञान शब्द कौन सा समास है। तो 33 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष समास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। वह कौन है जो वहां से भाषण दे रहा है, सर्वनाम है। यहाँ पे 34 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबंधवाचक सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 में कह रहा है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोप यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है। तो 36 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 में कह रहा है कि सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं। सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को। यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 में कह रहा है लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था। तो लहंगा सिंह का भतीजा तो जो था उसका नाम था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कीरत सिंह यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 में कह रहा है उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। तो 39 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वजीरा सिंह यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 में कह रहा है कि निम्न में से कौन लेखक थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदय प्रकाश यहाँ पे सही आंसर होगा। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडिया टुडे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय कृष्ण मूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43 में कह रहा है तीरछ तीरछ कहानी किस शैली में लिखी गई है। तीरछ कहानी किस शैली में लिखी गई है। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्मकथात्मक शैली में। और क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है मलयज का मूल नाम है। मलयज का मूल नाम है। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भरत जी श्रीवास्तव यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कह रहा है कि देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की।
45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नामवर सिंह ने, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, 46 में कह रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निबंध है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन राकेश का बचपन का नाम था त्रिपुरारी गुगलानी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है, ये धाराएं जो कभी वनश्री के ढके वक्षस्थल में किलकती रहती थी, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है। तो जो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग को देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं। तो 48 का क्वेश्चन जो है आपको देना है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया जो ओ सदा नीरा कैसा निबंध है। तो 49 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लालित्य प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, सूरदास किस भाषा के महान कवि है। तो सूरदास जो है ब्रज भाषा के महान कवि, यानी कि बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दास्य विनय और दैन्य भाव के। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है, कवि नाभादास किसके समकालीन थे। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि तुलसीदास के, सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 53 में कह रहा है, कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन है। तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। 54 क्वेश्चन कर रहा है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है। तो 54 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाकाव्य। 55 का आंसर कर रहा है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी में। उसके बाद देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 57 नंबर में, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, वह है। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ। तो 58 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20वीं सदी के 8वें दशक में, 20वीं सदी के 8वें दशक में। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 60 में कह रहा है, तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था। तो 60 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रत्नावली से। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। 61 में कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, लहंगा सिंह कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह जो थे वो यानी कि मांझे के थे, मांझे के रहने वाले थे। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 63 में कह रहा है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए। 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 में कह रहा है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है। 65 में कह रहा है कि कामिनी कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्धनारीश्वर, सही आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन कर रहा है, मालती के पति का नाम क्या है। मालती के पति का क्या नाम है। 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि महेश्वर, यहाँ पे सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, रोज शीर्षक कहानी में टीटी
किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मालती के। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। 68 में कह रहा है जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया। तो यहाँ पे 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूला देना चाहिए। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कर्नाट वंश के राजा थे। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजा हरि सिंह देव सही आंसर होगा। 70 का देखेंगे। कह रहा है कि ओ सदा नीर शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण के गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवदास गांधी ने। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी कि खस्ताहाल चारपाई। 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? 72 का जो ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पे मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में यहाँ सही आंसर होना चाहिए, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। 73 का है अखरावट किस कवि की रचना है? 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी सही आंसर होगा। 74 क्वेश्चन, एक मिनट यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कछुत कछुत खात कछु धरनी गिरावत यह पंक्ति किस कविता की है? 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पद सूरदास। 75 में कह रहा है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1543 ईस्वी में। 76 का कह रहा है कि नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे पाया? 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सत्संग द्वारा। 77 में कह रहा है किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रघुवीर सहाय के। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सवयों की रचना की? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गजाधर। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। 79 में कह रहा है स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? तो 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। 80 में कह रहा है सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी व्यंग्य कविता। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 82 में कह रहा है भिन्न सार कविता संग्रह किसकी रचना है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज्ञानेंद्रपति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? तो 83 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कि हार जीत सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। 84 कह रहा है कि किन बाधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? 84 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कवि और कथाकार। 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ उमड़ पड़ा? इसका जो है आंसर आप लोग दीजिएगा 85 नंबर का। अगर नहीं होगा तो हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देंगे। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 का कह रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का जो उच्चारण स्थान है यहाँ पे कंठ। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 87 में कह रहा है इनमें शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध इनमें शुद्ध शब्द जो है वो हो जाएगा 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि योगीवर सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संसार शब्द का संधि विच्छेद है। तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समजोड़ सार। म में हलंत होना चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 89 में कह रहा है
दल शब्द कौन संज्ञा है? तो नवासी का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि समूहवाचक। आपको पहले ही बताया है कि दल, समूह, गुच्छा ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। 91 में कह रहा है चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? तो 91 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कि अपादान कारक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में कह रहा है सुगम शब्द में उपसर्ग है। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कि सु, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है। तो 93 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी कि उक। आपको पहले ही बताए थे कि जो शब्द के पहले जुड़ता है वो उपसर्ग और जो शब्द के अंत में जुड़ता है वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे नंबर अगला क्वेश्चन 94 देखते हैं। 94 कह रहा है राज दरबार शब्द कौन सा मास है? तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष, यहाँ पे सही आंसर होगा। 95 में कह रहा है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो 95 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 95 का होगा यहाँ पे बी मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 96 में देखेंगे। कह रहा है कि आग का पर्यायवाची है। तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनल, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में कह रहा है कि आयात शब्द का विलोम है। तो आयात शब्द का जो विलोम है निर्यात, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। 98 में कह रहा है कि जिसके आने की तिथि मालूम न हो, जिसकी आने की तिथि न हो के लिए एक शब्द है। तो जो जिसकी आने की तिथि मालूम न हो उसको क्या कहते हैं? तो अतिथि कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। कह रहा है बात तक न पूछना मुहावरे का अर्थ है। तो 99 का जो सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिर में दर्द होना। बात तक न पूछना, सिर में दर्द होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे जो इस बार 12th का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक